तो ये इंतशार की जो सारी सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान बल्कि सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। पाकिस्तान तो ने आपको नहीं अपने लगता कि अफगानिस्तान की जंग में जो कि वहां पर होती रही है, अमेरिका जहां पर आया तो हमने अड्डे तो हमने प्रोवाइड किए, तो इंडिया ने तो अड्डे ही नहीं प्रोवाइड किए आज तक। वो तो किया है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी थी। पाकिस्तान ने अपने आप को सेव भी तो करना था ना। उधर से रशिया ने जब पहले अटैक किया। बस हमें हमारे मुल्क में एक्चुअली दहशत गर्दी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो इस मुश्किलात से हम निकलेंगे तो हमारी दूसरे कंट्रीज़ जो हमारे नेबर कंट्रीज उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनेंगे। लेकिन हम अपनी दहशत गर्दी से ही नहीं निकल पा रहे, और इससे निकलने के लिए हमें एज ए कौम एक दफ़ा खड़े होना पड़ेगा। टीटीपी के ज़रिए भी, फंडिंग के ज़रिए भी वो सारा कुछ कर रहे थे। तो पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ के उस वक्त तालिबान का साथ दिया, उनको वेलकम किया, और जिस हद तक मुमकिन हो सकता था इन्होंने हेल्प भी की उनकी कि वो अपना निज़ाम जो है वो कायम करें। तो आज देख लें कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक अच्छी मिसाल बन चुका है पूरी दुनिया के आगे। सर, बात करने का पर्पस आपसे ये है कि अभी ईरान और इराक पर हमारे ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इससे पहले कि अगर कॉन्फ्लिक्ट की मैं बात करूं तो हमारे अफगानिस्तान के साथ भी चल रहा है। अगर उससे पीछे चले जाएं तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ भी चल रहा है। क्या हम एक अच्छे नेबर नहीं है, या हमें बनने नहीं दिया जाता अच्छा नेबर? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे नेबर हैं। इसमें वो ये है कि ये उनके प्रॉब्लम्स हैं, हमारे ये प्रॉब्लम्स नहीं हैं। हमें तो वो इन्वॉल्व करते हैं, एंगेज कर लेते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे नेबर्स हैं, क्यों नहीं है। तो ये ईरान के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट बना हमारा? ईरान का ये बिल्कुल इनका वो बगैर किसी वजह से इन्होंने बिल्कुल जो अटैक, ये अग्रेसिवनेस थी इनकी, और इसके लिए मतलब कोई ख़ास ऐसी बात हो, ये तो सारी बातें जो है वो इनकी नेगोशिएशन हो सकती थी, बात हो सकती थी। ये तो हमारे डिप्लोमेटिक टर्म्स उनमें ही हो सकती है ये सारी चीज़ें। कैसे देखते हैं आप? अगर इंडिया के साथ तो चलो हमारे कुछ एंड इश्यूज हैं, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ अफगानिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशन बड़े ख़राब हैं। तो अफगानिस्तान के साथ अगर देखें तो इंडिया तो हम कहते हैं कि हिंदू स्टेट है, इसीलिए हमारे रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते। ईरान और अफगानिस्तान की बात करें तो ये तो एक मुस्लिम लैंड है, मुसलमान है, वहाँ पर फिर भी हमारे उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे। तो इसके पीछे आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कोई ना कोई खराबी होगी? नहीं, देखें, जो अफ़गानिस्तान की आप बात कर रहे हैं तो ये ड्यूरन लाइन जो हमारा शुरू से ही ये एक छोटा किसी हद तक कॉन्फ्लिक्ट था। तो ये तो टाइम के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने अफ़गानिस्तान, और ये देखा जो अफ़गानिस्तान की ये जंग जो अमेरिका और अफ़गानिस्तान की चल रही थी, उसमें पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है कि पाकिस्तान ने किस तरीक़ा के साथ और किस डिप्लोमेटिकली उसको सारा मामले को हल किया। और उसमें पाकिस्तान अगर अपना किरदार अदा ना करता तो मुमकिन है जो भी इंटरनेशनल पावर्स हैं और जो इनके मामलात हैं वो कुछ और इसका मतलब रिजल्ट्स होते। हमने तो हमेशा अफ़गानिस्तान के लिए बेहतरी के लिए सब कुछ, और ईरान तो हमारा हमसाया अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान ने हमारे अगेंस्ट अमेरिका को अड्डे प्रोवाइड किए हैं इंडिया ने, जबकि अफगानिस्तान कहता है कि इंडिया ने तो हमारा साथ दिया, पाकिस्तान ने अड्डे देकर तो हम पर तो जंग मुसल्लत की है और हम पर ज्यादती की है, अफगानिस्तान का कहना है। देखें, बाय द टाइम जब ये अफ़गानिस्तान और अमेरिका या वो नेटो जब आई, उस वक्त हालात ऐसे थे। उस वक्त की जो भी क़यादत थी उनको इस तरह से उन्होंने एंगेज कर लिया और मजबूर किया गया कि उनको वो नहीं उस वक्त उसको ऑब्ज़र्व कर सके। जैसे मुशर्रफ साहब का ज़माना था तो उनको उन्होंने वही धमकी जो आम अक्सर कही जाती है कि जी हम पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे, तो वो उस वक़्त के हालात के मुताबिक उन्होंने जो किया, ठीक है। आज तक इंडिया ने किसी भी अमेरिका को अड्डे प्रोवाइड नहीं किए, हमने क्यों किए हैं सर? देखें, हमारा शुरू से अगर हमारी ख़ारजा पॉलिसी पे नज़र डाली जाए ना, तो पहले दिन से 1947 से ही हमारी ख़ारजा पॉलिसी उसी ब्लॉक के साथ ही है। एक्चुअल हकीकत ये है, जबकि यहाँ पे जैसे रशियन ब्लॉक था तो शुरू दिन से ही हमने जो हमारा ऑफिशियल विज़िट हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने किया था तो अमेरिका का किया था, इसका यूएसएसआर का नहीं किया था। तो तब से ही हमारी ख़ारजा पॉलिसी इस तरह से सेट हो गई, और फिर टाइम के साथ साथ जो भी हमारे लीडर्स आते रहे
उन्होंने अपने हमारे उनके साथ मामलात ही इस तरह के रहे हैं, जैसे F-16 वगैरह और ये सारी चीज़ें हम उनसे भी लेते रहे और वो सारा जंगी साजो सामान और वो सारी चीज़ें चलती रही हैं। तो ये बातें हैं जिनकी वजह से हमारा उनसे एक दरीना वो बायलैटरल मतलब एक मुआहदे और सारी चीज़ें जो भी हैं वो पीछे इसका बैकग्राउंड है। आज अफगानिस्तान जितना लॉयल हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के साथ है, वो काश के हमारे साथ भी इतना मुखलिस होता। वो हिंदुस्तान को अफगानिस्तानी कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो हमारा भाई है, पाकिस्तानियों को नहीं वो अपना भाई मानते। वो तो कहीं ना कहीं गलतियां तो हमसे भी तो हुई होंगी ना, कि नहीं? देखें, अफ़गानिस्तान में जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया ने की और ये तालिबान के आने से पहले जो दरमियान वाला अचकज़ई वगैरह और वो जो दौर रहा है, उसमें उनकी तो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स थी कि उनके तकरीबन 12 कौंसलेट काम कर रहे थे और सब के सब क्या कर रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। वो सारे उनके अड्डे सारे उनके जो हैं वहाँ पे सब जितने, और पीछे आप देखें कि हमारे कंट्री में क्या हालात थे, किस तरह से आए रोज़ कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई फ्राइडे ऐसा होता था जिस दिन ये धमाका नहीं हो जाता था। ऐसे ही थे ना हालात, आपको भी पता है। तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अफगानिस्तान को देंगे आप? सार अफ़गानिस्तान को नहीं देंगे, इसके पीछे भी रहा और ये सारे लोग रहा और ये जो अफ़गानिस्तान के सारा, तो वो उनके हाथों में कठपुतली बन के उस वक्त खेल रहे थे। अब ये वाली गवर्नमेंट आई तो इस गवर्नमेंट को स्टेबल करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। सर अगर हमें इतना हम कंफर्म है कि इसके पीछे रहा इन्वॉल्व है, अगर इसके पीछे अगर अफगानिस्तान है, तो हम इंटरनेशनल कोर्ट पर जाकर इनको सजा क्यों नहीं दिलवाते? सर आपको याद होगा कई डोसियर वगैरह दिए हैं, सब कुछ दिया है, लेकिन अब इंटरनेशनल कोर्ट में जैसे ये कुलभूषण यादव और ये वो के मामलात हैं, तो ये क्या है वो आई डोंट नो कि हम उसको प्लीड्स नहीं सही कर पाते। हमारे पास तो बेशुमार और ये सारी चीज़ें दी गई हैं इंटरनेशनली, सब चीज़ें दिखाई हैं पीछे के जितने भी बेशुमार सबूत और सारी चीज़ें, लेकिन वो फिर इंटरनेशनल मामलात हैं उनमें आई डोंट नो कि वो। सर क्या लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? क्या रिलेशंस पड़ोसियों के साथ बेहतर कर लेने चाहिए? एक नेहरू जी का एक कॉल था, मुझे याद है कि वो कहते थे कि आप अपने दोस्त को तब्दील कर सकते हैं, लेकिन यू नेवर चेंज बी योर और नेबर। आप अपने पड़ोसी को तब्दील नहीं कर सकते, वो जैसा भी है उसको तस्लीम करना पड़ेगा। तो आप इस कोड को कैसे देखते हैं? यस, ये बिल्कुल हकीकत है कि आप नेबर्स को नहीं बदल सकते। ये हमने इनके साथ रहना, उन्होंने हमारे साथ रहना है, तो नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन एक बराबरी के साथ आवे। ये नहीं है कि जिस तरह अब जैसे कि आपने पहले सवाल ईरान के बारे में भी पूछा, तो जिस तरह वो उठा, तो ये जब हम कहते हैं ब्रादर इस्लामी कंट्रीज़ हैं, तो उस वक्त हमें बैठ के टेबल पे ये मामला हल कर लेने चाहिए। जब इस तरह की एग्रेसिवनेस दिखाई जाए तो पाकिस्तान ने जो उसका रिस्पांस किया है परफेक्ट, पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद। बिल्कुल जिंदाबाद, हमारी फ़ौज हमेशा है और रहेगी। सर जिस तरह से हमारे मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, अगर इकोनॉमिकल हालात की बात करें, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस वजह से भी दुनिया हमें उस खाते में नहीं लेती जिस खाते में पहले लेती थी? जब 80s और 60s का टाइम था, जब हमारे पास इकोनॉमिकल हम पावर हुआ करते थे, पावर तो खैर नहीं कह सकते लेकिन मजबूत होते थे कि जो कि मौजूदा टाइम से। लेकिन अभी के हमारे, अगर हम इंडिया की बात करें, 5वीं बड़ी मईशत बन गया। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो उनकी भी अब मईशत हमसे ज़्यादा मजबूत हो गई है। तो आपको नहीं लगता कि मईशत भी कहीं ना कहीं मैटर करती है आपको इज्जत दिलाने में, आपकी पावर होने में? सर इस दौर में मैशत सबसे बहुत मतलब यही तो मैटर करती है। ये सबसे बड़ी चीज़ है मैशत, जो हमारी अगर मैशत मजबूत होगी, हम मसला ये है कि अब शायद हमारी पीछे से वो इस तरह की क़यादत या उस तरह की कंटिन्यूटी जो हमारे कंट्री में एक होनी चाहिए थे, उधर देखें इंडिया में जो उनका सेटअप है, उनकी कंटिन्यूटी है, वो इस तरह से नहीं है कि एक गवर्नमेंट जो जौन सी भी पार्टी की गवर्नमेंट आए तो उसको उसका राइट है, उसका हक है कि वो अपने टेन्योर को पूरा करे। अब उसकी जो भी पॉलिसीज़ हैं वो तभी अपनी पॉलिसीज़ को पूरा फुलफ़िल कर पाएगी कि वो उसको टाइम अगर पूरा, अब जब दरमियान में गवर्नमेंट्स को मतलब वो पूरा नहीं अपना टाइम पीरियड कर पाती, शायद उनके टाइम में 4 या 5 साल का जो भी टाइम है उसमें उनके अपने अपने अहदाफ होते हैं कि हमने पहले 2 सालों में ये करना है, अगले 2 सालों में और आखिरी साल में ये करना है। तो ये भी चीज़ें कि हमारी मईशत जो है ना
वो दरमियान में डामाडोल हो जाती है, वो डगमगा जाती है। तो ये बड़ा ही दुरुस्त अच्छा है। लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस टू टॉक विद यू। You very welcome. वेरी नाइस टू टॉक विद कर यू। नाम आपका? अनस अली, क्या करते हैं? मेडिकल फील्ड में। अच्छा, ज़बरदस्त सर। बात करने का पर्पस आपसे ये है, अभी जो कि एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा चल रही है कि पाकिस्तान को अपने नेबर्स के साथ, मतलब कि गुड नेबर नहीं बन सकता किसी के साथ भी। आप देखेंगे ईरान के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, इंडिया के साथ भी चल रहा है और अफगानिस्तान के साथ भी हमारे मामलात ख़राब चल रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या हम अच्छे नेबर नहीं हैं या हमें पॉलिसीज हमारी अच्छी नहीं है कि नेबर के साथ बना कर रखी जाए? क्या कहना चाहेंगे? जी, हर मुल्क जो है उसकी अपनी पॉलिसी होती है, उसने अपने सारे सिस्टम देखने होते हैं। और पाकिस्तान जो है उसके तकरीबन जो आपके सबसे ज़्यादा जिसके साथ बॉर्डर लगता है वो इंडिया और अफ़गानिस्तान है। और आप इन दोनों मुल्कों को जानते हैं कि इंडिया तो अज़ल से ही दुश्मन है और अफ़गानिस्तान जो है वो 40 साल से जो है वो जंग ज़्यादा रहा है। और वहाँ पे कभी कोई अमेरिकन गवर्नमेंट आती है, वरना तो वो सारा वहाँ पे वही सिलसिला है। तो ये इंतशार की जो सारी सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान बल्कि सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। पाकिस्तान ने आपको अपने नहीं लगता कि अफगानिस्तान की जंग में जो कि वहाँ पर होती रही है, अमेरिका जहाँ पर आया तो हमने अड्डे तो हमने प्रोवाइड किए, तो इंडिया ने तो अड्डे ही नहीं प्रोवाइड किए आज तक? वो तो किया है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी थी। पाकिस्तान ने अपने आप को सेव भी तो करना था ना। उधर से रशिया ने जब पहले अटैक किया तो उसका तो मकसद था कि उसने गर्म पानी तक आना है। और वो उसने तो खुला ऐलान किया हुआ था कि जी अफ़गानिस्तान एंड देन पाकिस्तान, और फिर बस। तो वो फिर पाकिस्तान ने अपना दिफा किया। हमारे मुल्क की जो फ़ौज है और हमारी तंजीम जो है ISI, उसने भरपूर किरदार अदा किया, अपने आप को सेव किया। अब उसी हिसाब से आगे देखा जाए तो फिर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अपना रोल प्ले किया। जब अमेरिकन गवर्नमेंट आई और उसने कंट्रोल किया तो इंडिया का बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लुएंस हो गया था और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ी प्रोपेगेंडा किया, वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। तो वो फिर पाकिस्तान ने उसका दोबारा से रिएक्ट किया और अपनी पॉलिसी चेंज की। और फिर पाकिस्तान जो है वो उसने अफ़गानिस्तान तालिबान का साथ दिया जब और उनको वेलकम किया, जबकि पूरी दुनिया अभी तक ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा, वहाँ से लाखों मुहाजिरीन फिर आएंगे, खाना जंगी स्टार्ट होगी, पाकिस्तान घुटने टेक देगा और पाकिस्तान की तबाह बर्बादी हो जाएगी। तो इंटरनेशनल क़ुव्वतें, जैसे आपको पता है कि बलूचिस्तान में भी लगी हुई हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो वो ये और फिर TTP के ज़रिए भी, फंडिंग के ज़रिए भी वो सारा कुछ कर रहे थे। तो पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ के उस वक्त तालिबान का साथ दिया, उनको वेलकम किया और जिस हद तक मुमकिन हो सकता था इन्होंने हेल्प भी की उनकी कि वो अपना निज़ाम जो है वो कायम करें। तो आज देख लें कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक अच्छी मिसाल बन चुका है पूरी दुनिया के आगे। ये मसला। सर अभी कैसे देखते हैं ईरान के साथ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट बना, इसका क्या सिनेरियोज देखते हैं आप? ईरान भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान जो इस वक्त सबसे हॉट इशू है वो गज़ा है, फ़लस्तीन। वहाँ पे जो जंग लगी हुई है उस तनाज़र के अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स जो हैं वो बन रहे हैं। उन ब्लॉक्स के अंदर यूरोप जो है और अमेरिका वो तो खुलम खुला जो है वो इसराइल की हिमायत कर रहा है। तो बाकी हमारी जो अरब स्टेट्स हैं वो भी अभी देखो की पॉलिसी के ऊपर कायम है कि वो देख रही हैं और जजमेंट कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान ने, तुर्की ने और एक दो और ममालिक हैं, उन्होंने तो इसको काफ़ी जो है वो सिफारती सतह के ऊपर उन्होंने इसको कंडेम किया है उस इसराइल के एक्शन को। सर अगर मैं देखूं दूसरी तरफ अरब ममालिक की आपने बात की, तो मिडिल ईस्ट जितना भी है वो अपने अपने बारे में सोच रहा है। वो तो इस आइडियोलॉजी से बाहर ही निकल चुका कि भाई ब्रदरहुड भी कोई चीज़ होती है या मुस्लिम उम्मा भी कोई चीज़ होती है। इसको तो लेके अभी तक हम बैठे हुए हैं। अगर अरब को देखेंगे तो अरब तो इन चीज़ों से कब का बरी हो चुका। अगर आप देखेंगे इतना ही अरब को, अगर इतना ही उनके मतलब कि जो कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं कि जो चल रहा है कि फ़लस्तीन का, तो इसमें तो सऊदी अरेबिया को और मिडिल ईस्ट को तो पेश होना चाहिए था, लेकिन वो किसी भी किस्म का कोई इकदाम या कदम नहीं उठा रहे। इसराइल के साथ तो उनके रिलेशन बहुत अच्छे होने जा रहे थे, सऊदी अरेबिया तो तस्लीम करने जा रहा था जिस तरह से UAE ने किया। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि अरब ममालिक जो हैं वो भी देखो की पॉलिसी के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे
कि जी वो अरब ममालिक मुल्क ही है यमन कि जिसने इस वक्त अमेरिका को सबसे टफ़ टाइम दिया हुआ है और वो खड़ा हुआ है। फिर इसी तरह जब गज़ा में नवंबर के अंदर जो है वो जंगबंदी हुई तो वो कतर ने रोल अदा किया। तो अभी भी रिसेंटली भी कतर जो है और तुर्की वो रोल अदा कर रहे हैं कि इसराइल को दोबारा मजबूर किया जा रहा है सफारती सतह के ऊपर, उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि वो जंगबंदी की तरफ आए। और इस वक्त इसराइल जो है वो आज आ भी चुका है इस स्टेज के ऊपर कि उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला कि गया है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मुल्की सतह के ऊपर हमारे अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान गवर्नमेंट उसने अपने कंट्री को भी देखना है और इंटरनेशनल ताल्लुकात को भी देखना है। तो वो कोई बैकडोर पॉलिसी भी चल रही होती है और कुछ जो है वो सफारती सतह के ऊपर ओपनली वो कर रहे होते हैं। तो ये मिल के सारे काम हो रहे हैं, इसके बगैर नहीं हो अच्छा सकता। लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। हाँ जी। सर कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, शुक्र। नाम आपका? तजम्मल हुसैन, क्या करते हैं? जॉब करता हूँ जी। सर क्या कैसे देखते हैं आप ये ईरान और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया, ईरान ने हम पर बम गिराया, हमने उन पर बम गिराया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारे नेबर्स ज़्यादा हमसे खुश नज़र नहीं आते। इंडिया की बात कर लें, उनके साथ तो हमारा शुरू से ही मसला ख़राब है। अफ़गानिस्तान की बात करेंगे, उनके साथ भी मसला ख़राब, अभी ईरान के साथ भी हो गया। कैसे देखते हैं आप, क्या हमें नेबर्स के साथ बना कर रखनी नहीं आती? क्या वजूहत लगती हैं आपको? बस हमें हमारे मुल्क में एक्चुअली दहशतगर्दी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो इस मुश्किलात से हम निकलेंगे तो हमारी दूसरे कंट्रीज़ जो हमारे नेबर कंट्रीज उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनेंगे। लेकिन हम अपनी दहशतगर्दी से ही नहीं निकल पा रहे, और इससे निकलने के लिए हमें एज़ ए कौम एक दफ़ा खड़े होना पड़ेगा अपने मुल्क के लिए। क्योंकि जितनी यहाँ पे बेरोज़गारी है, पहले तो वो हम कम करेंगे, वो हुकूमतें बदलेंगी, कोई अपना चेंज आएगा इस मुल्क में, तब भी ये हालात बेहतर हो सकते हैं, वैसे तो नहीं हो सकते। क्या नेबर्स इतने मैटर नहीं करते कि अगर नेबर्स के साथ नहीं भी अच्छे ताल्लुकात रखते तो फिर भी सर्वाइव हो जाएगा आपका, या मैटर ज़रूरी होता है कि आप नेबर्स के साथ आपके रिलेशन बेहतर होने ही चाहिए? नेबर के साथ ज़ाहिरी बात है कि अपने ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हमने ट्रेड करनी होती है, हमारी चीज़ें आती हैं, कुछ हमने उनको देनी है, कुछ हमने उनसे लेनी है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए नेबर्स के साथ, कोई भी नेबर हो, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो हमारा हिंदुस्तान अपना अफ़गानिस्तान है, चाहे ईरान है, चाहे चाइना है, ताल्लुकात हमारे अच्छे होने चाहिए। सर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत इंडिया की बात करूँ तो सर उसके सिर्फ पाकिस्तान हमारे साथ ही रिलेशन थोड़े बहुत ख़राब है, वरना इंडिया के रिलेशन किसी भी अपने नेबर के साथ ख़राब नहीं है। बाकी जिनके साथ ख़राब भी होते हैं तो वो दोबारा से इस तरह से रिलेशन ख़राब भी हों लेकिन वो ट्रेड करते हैं। चाइना की मिसाल ले लें, चाइना के साथ लद्दाख का मसला चल रहा लेकिन ट्रेड नहीं रुक रही। क्या उनके पास क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको बना कर रखती हैं, जो कि उनको स्टैंड रखती हैं अपने हर मौके के ऊपर? वो एक्चुअली ज़िंदा कौम है, हम एक मुर्दा कौम बन चुके हैं। हम ना मतलब हमें ना डिवाइड कर दिया है इन लोगों ने ना, जो पॉलिटिकल है ना पार्टीज, इन लोगों ने हमें डिवाइड कर दिया है। कोई किसी पार्टी के साथ है, कोई किसी एज ए मतलब कंट्री, हम मतलब एज ए नेशन कोई बात ही नहीं सोचते। अगर ये बातें हम सोचें तो ज़ाहिरी बात है हम भी इन जैसे हो सकते हैं, चाइना जैसे, इनके साथ हमारे भी ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से ये सारा कुछ होता है, और ये मतलब लोगों की इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो एज एक नेशन जो है ना वो चल सकें। बस यही प्रॉब्लम है। सर आप देखेंगे तो अगर मैं बात करूं 80s 90s के टाइम की, अगर मैं बात करूं हमारे साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब ने जब एटम बम बनाया, एटम बम बनाकर तो चीन ने, अमेरिका ने और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने कोशिश की कि इंडिया के साथ जो मामलात है वो सॉर्ट आउट हो जाएं। तो लेकिन तब भी मामलात ये श्रीलंका के अंदर ये मामलात को सेटल करने के लिए एक मीटिंग बिठाई गई। तो पाकिस्तान के जो नवाज शरीफ साहब थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो भी एग्री हो गए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर मीटिंग करने के लिए एग्री हो गए। लेकिन हमारे कुछ सिक्योरिटी अदारास ने कहा कि भाई आपने हमारे से बात नहीं की, हमारे साथ बात करनी चाहिए थी आपको। तो क्या लगता है कि आपको कि मामलात के अंदर क्या सिक्योरिटी अदारास के बीच में बात करना, उनके लिए उनकी राय लेना ज़रूरी होता है कि भाई जो फैसला जो एक प्राइम मिनिस्टर कर सकता वो कोई भी नहीं कर सकता? कैसे देखते हैं आप? नहीं, जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके भी ज़ाहिरी बात है, बात हमें माननी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे मुल्क के इदारा है और सिक्योरिटी पे मामूर होता है। लेकिन जो सारे काम वैसे तो प्राइम मिनिस्टर को ही करने चाहिए, क्योंकि हमारा एक जमहूरी मुल्क है। तो जमहूरियत अगर चलानी है तो ज़ाहिरी बात है प्राइम मिनिस्टर की बात मानी जाएगी, तो तब भी होगा ना, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसे लोग सेलेक्ट करके वहाँ तक भेजते हैं असम्बली में, ठीक है ना। तो इसलिए उसी का हक है ज़्यादा है कि वो ये सोचे और वो ये समझे, और ये है कि वो इदारों को साथ लेके चले। बिल्कुल सही
बस। अभी ये जो ईरान का जो हमारे बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर ये बढ़ता तो इसका कितना नुकसान हो सकता है हमारी इकोनॉमी को? अगर ये कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इसका क्या आप क्या देख रहे हैं कि मुस्तकबिल देख रहे हैं इस काम का? मेरे हिसाब से कम ही होना चाहिए। अगर हमारा पहले हमारे इंडिया के साथ प्रॉब्लम था, अब इंडिया तो हमारी वैसे ही पहुंच से दूर चला गया क्योंकि उसकी मैशत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। हम उसके मतलब बिल्कुल भी पास ही जा ही नहीं सकते। अब ईरान रह गया, ईरान के साथ भी हमें अच्छे ताल्लुकात तो बनाने चाहिए, ट्रेड उसके साथ हमें करनी चाहिए क्योंकि हम इस काबिल नहीं है कि अभी हम किसी के साथ जंग कर सकें। तो हाँ, मैशी तौर पे हम बिल्कुल कमज़ोर हैं, तो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए ईरान के साथ। अगर मैं बात करूं इंडिया की, लास्ट क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो हम कहते हैं कि वो हिंदू हैं, वो बनिए हैं, उनके साथ हमारा नहीं बन सकता, हम मुसलमान हैं, वो काफिर हैं, हिंदू हैं। लेकिन जब अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान, वो भी तो मुसलमान है, अगर मैं बात करूं ईरान, वो भी तो मुसलमान है, फिर हमारे मुसलमानों के साथ ही नहीं बन पा रही, तो ये तो फिर आपको नहीं लगता कि चोरन है कि वो हिंदू हैं तो उनके साथ नहीं हो सकती हमारे रिलेशन? इसको कैसे देखते हैं आप? यार वो तो वही बात है ना, ये पॉलिटिकल सिनेरियो है सारा। पॉलिटिकल पार्टियाँ एक दूसरे के हम ही कहती रहती हैं ये फ़लाँ वो कर रहा है, फ़लाँ वो कर रहा है। हमने तो ट्रेड करनी है बेसिक, हमने तो उनसे कुछ चीज़ लेनी है, कुछ देनी है, तो ताकि हमारी बेरोज़गारी ख़त्म हो, हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट आए। इससे ना हिंदू को तल्लक है, ना कोई मुसलमान का तल्लक है। मेरे ख्याल में बस हम अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, नेबर के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू, बहुत ज़बरदस्त।